अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा खड़े मसाले का कीमा। इसे आप साबुत मसालों का कीमा भी कहते हैं। ये बहुत इजीली बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे तो आप लोग डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ ट्राई करते रहते होंगे, लेकिन मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई करें। एक पतीली लेंगे, पतीली में हमने डालना है ऑयल आधा कप। आप चाहें घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होने लगे तो उसमें मैंने 2 तेज़पात यानी बे लीव्स डाले, 5 से 6 हरी इलायचियाँ, 5 से 6 लौंगे, दालचीनी 2 से 3 छोटी, एक काली बड़ी इलायची, 7 से 8 ब्लैक पेपर यानी साबुत काली मिर्चें। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब खुशबू आना शुरू हुई तो इसमें मैंने ऐड किया 500 ग्राम कीमा यानी आधा किलो बीफ का कीमा है ये। आप मटन भी ले सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद हम इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन 2 से 3 मिनट में भुन जाएगा। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ जाएं कि अदरक लहसुन जो है वो कीमे में अच्छी तरीके से भुन चुका है और इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे साबुत लाल मिर्च 6 से 8, साबुत धनिया 1 टीस्पून, लहसुन मोटा मोटा चॉप हुआ 1 टीस्पून, अदरक चॉप हुई 1 टीस्पून। इसके अलावा अब इसमें शामिल करेंगे नमक 2 टीस्पून, हल्दी 1.5 टीस्पून यानी आधा चमचा, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। ये तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए और अब हम इनको भून लेंगे अपने कीमे में। खड़े मसाले के कीमे में तमाम मसाले जो होते हैं वो साबुत डाले जाते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दही। 200 ग्राम दही था। इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था ताकि कोई भी गुठली ना रहे। और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कीमे में शामिल करके इतना भूनूंगी कि ऑयल जो है वो कीमे पे नज़र आने लगे। तो जी, कीमा हमारा भुन चुका है। मीडियम साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस कट कर लिया था और अब मैं इसको कीमे में शामिल कर दूंगी। प्याज शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने बस इसको हल्का हल्का पका लेना है और बस ये जो है हमारी प्याज तकरीबन मिक्स हो गई है। अब हम ऐसा करते हैं, कवर कर देते हैं इसको। 10 से 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट्स बाद मैंने इसे चेक किया था तो कुछ इसकी ये कंडीशन थी, यानी प्याज जो है हमारी, उसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका था और तकरीबन हमारा कीमा भी गल चुका था। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐसा करते हैं, आधा ग्लास पानी मैंने शामिल करा ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और ये जो कीमा थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी ग्रेवी सी हो जाए, थोड़ा नरमी सी आ जाए। तो बस इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, मैंने मोटी मोटी काट ली थी। और अब मैं 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल दम पे रख दूँगी। तो ये देखिए, मज़ेदार सा कीमा हमारा रेडी हो चुका है। कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, इतनी मज़ेदार सी खुशबू है। इसको मिक्स कर लेते हैं और कुछ इस तरीके का ये लग रहा है। इसको आप पराठों के साथ सर्व कीजिए, नाश्ते में भी खा सकते हैं, डिनर लंच दोनों में ये बहुत ही औसम लगता है। मेहमान आ जाएं तो क्विकली आप बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार कीमा हमारा रेडी हुआ है। खुशबू इसकी लाजवाब है क्योंकि इसमें तमाम खड़े मसाले डले हैं और इतना जूसी, इतना यमी बना है। ये देखिए, और लुक भी इसकी बहुत अच्छी आई है। तो इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे बहुत से व्यूअर्स मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये बिल्कुल फ्री है। आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहें। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।